हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कलाशी और आप देख रहे हैं सीरियल गपशप। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। गंगा माई की बेटियां के आगामी ट्रैक में आने वाला एक बहुत बड़ा ट्विस्ट धमाका जो पूरे परिवार के रिश्तों को हिलाकर रख देगा और हम और आप चौकन्ने रहने वाले हैं। शुरू से आखिर तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बिना जाने की भूल मत करिएगा, क्योंकि आप बहुत कुछ खो चुके होंगे। स्नेहा ने एक बार फिर से परिवार को जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन इस बार उसका सामना सीधे दुर्गावती से हो जाता है। दरअसल स्नेहा चाहती है कि मधु और शेखर फिर से एक हो जाए। इसी उम्मीद के साथ वो विमला को जेल से बाहर करवाती है और शेखर के साथ उसे दुर्गावती के घर लेकर आती है। स्नेहा को लगता है कि विमला के वापस आने से शायद परिवार की पुरानी दूरियां ख़त्म हो जाएंगी और मधु और शेखर का रिश्ता भी दोबारा जुड़ पाएगा। लेकिन दुर्गावती इस बात के लिए कहाँ तैयार है। दुर्गावती तो साफ कह देती है कि वो विमला की मौजूदगी को स्वीकार नहीं करने वाली है। उसका मानना है कि जब तक विमला शेखर की ज़िंदगी में है तब तक मधु के लिए वो परेशानियाँ खड़ी करती रहेगी। और यहीं से कहानी में आता है फ्रेंड्स बहुत बड़ा ट्विस्ट। दुर्गावती शेखर के सामने एक बहुत बेहद कठिन शर्त रख देती है जो एक बेटे के लिए बहुत मुश्किल है। अगर शेखर सच में मधु को अपनी ज़िंदगी में वापस पाना चाहता है तो उसे अपनी माँ से अपना रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म करना पड़ेगा। यानी शेखर को अपनी माँ और अपने प्यार में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। दुर्गावती की ये शर्त सुनकर तो स्नेहा चुप नहीं रह पाती है। स्नेहा दुर्गावती के इस फैसले का खुलकर विरोध करती है और सवाल करती है कि आखिर एक बेटे से उसकी माँ को छोड़ने की उम्मीद कैसे कर सकती हैं आप। स्नेहा दुर्गावती को समझाने के लिए एक बहुत ही प्यारा उदाहरण भी देती है। वो कहती है कि अगर किसी दिन आपसे कहा जाए कि आपका बेटा सिद्धू आपसे सारे रिश्ते ख़त्म कर रहा है तो क्या आप उसे ऐसा करने देंगी। वो कहती है कि स्नेहा की बात सुनकर दुर्गावती का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो तुरंत अपने जवाब से स्नेहा को चुप करवाती है। अब सवाल तो ये है कि क्या स्नेहा का सवाल दुर्गावती को सोचने पर मजबूर करेगा। क्या दुर्गावती को एहसास होगा कि एक माँ और बेटे का रिश्ता तोड़ना इतना आसान नहीं है, या फिर वो अपनी शर्त पर कायम रहती है जैसे कि वो सिद्धांतवादी है अपने विचारों पर। दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल अब शेखर के सामने आ चुका है। क्या शेखर मधु को पाने के लिए अपनी माँ विमला से रिश्ता तोड़ देगा, या फिर वो मधु को छोड़कर अपनी माँ का साथ देगा। और अगर शेखर ने माँ को चुना तो क्या मधु हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी। आने वाले एपिसोड में स्नेहा और दुर्गावती के रिश्ते की भी एक अलग ही कहानी, अलग ही डोर हमें सामने आने वाली है, क्योंकि स्नेहा परिवार में शांति लाना चाहती है, लेकिन इस बार वो दुर्गावती के फैसले के खिलाफ खड़ी हो गई है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि दुर्गावती अपनी शर्त बदलती है या शेखर को सच में माँ और प्यार दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर करती है। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शेखर किसे चुनेगा, अपनी माँ को या फिर अपने प्यार मधु को? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही गंगा माई की हर अपडेट जानने के लिए मुझसे जुड़े रहें। हमेशा मुस्कुराते रहें। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ।